निगरान हुकूमत पंजाब ने रेड क्राइम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। तोशाखाना केस में नायब रावलपिंडी ने इमरान खान को कल तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ज़मान पार्क वाक़े पर JIT बनाने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। सूरत हाल सियासी आखिर बढ़ के सफ़र है। इमरान खान साहब की पेशियाँ हों, ज़मान पार्क में होने वाला वाक़या हो या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाला वाक़या हो, आज इमरान खान साहब ने यह कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनके लिए डेथ ट्रैप बिछाया गया था। यानी अगर वो आगे जाते तो उनकी जान को शदीद खतरात लाहक थे। वो इससे पहले भी अपनी अदालती पेशियों को अपनी जान से लाहक खतरात से वाबस्ता करते रहे हैं। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आज कैटेगोरिकली एक ऐलान हुआ। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, पुलिस कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। फ्री हैंड उनको दिया गया है। क्या कहा मोहसिन नकवी साहब ने, जरा आपको सुना देते हैं। लेट्स हियर दिस। IG साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की, कि अगर आज एक टाइम मुकर्रर कर दें कितने बजे तक या कल सुबह तक, जो वो मुनासिब समझते हैं। ये मैं आज के बाद उनको, मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है। अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है। अगर आपको मार भी रहे हैं, आपने कोशिश करना है, नहीं उनको मारे। पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है वो सूफी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। ये बदलते हुए सूरत हाल में साथ मौजूद है प्रोग्राम मैच कवर दिलशाद साहब, जो कि मुशीर वज़ीर आला पंजाब के पार्लिमानी उमूर और कानून पर साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है। कवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कवर साहब, ये फरमाएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आज पहले तो रिस्ट्रेन का उन्होंने खुद कहा कि वो खुद रोकते थे, आज उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं रोकना चाहिए। आप इस फैसले को देखते कैसे और इसकी वजह क्या हुई है, ट्रिगर कैसे हुआ और ये डिसीजन जो अब के नहीं अब पुलिस को फ्री हैंड दिया जाएगा? कवर साहब देखा जी, आप भी प्रोग्राम देख रहे थे, तमाम पब्लिक भी जो है वो भी आपको गौर से देख रही थी, हालात का जायजा ले रहे थे कि जिस अंदाज से पुलिस ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, वो मार खा रही थी, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, पर शदीद किस्म पर शेयरिंग हो रही थी, वो खामोशी इख्तियार रख रहे। अब उन्होंने जब देखा कि पुलिस के अंदर भी डिप्रेशन हो गई और पुलिस को भी महसूस हो गया कि हम गैर महफूज होते जा रहे हैं, तो तब वज़ीर आला पंजाब ने अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए उनको पुलिस को इजाजत दे दी कि जब भी इस तरह की कोई हंगामा राज हो तो आप अपने आइन और कानून के मुताबिक अब जी जो भी होगा, चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अपने सूबे में अमन ईमान को बहाल करने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं ना। अब ये तो नहीं कि आप जो मर्जी पुलिस की गाड़ियां उठा के नहर में फेंक दी जाए, उनको तशद्दुद किया जाए तो उनको खामोश रहें। तो ज़ाहिर है कि अब उन्होंने देखा कि सब्र का पैमाना लेवरेज हो गया है, तो तब वज़ीर आला पंजाब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया और आइन और कानून की रोशनी में कहा कि आप न कदम उठाएं। इस लिहाज से अब पुलिस को भी हौसला हो गया और आइंदा के जो इंतखाबी मामला होंगे उस पर भी बड़ा अच्छा सबक जाएगा कि जब इंतखाबात होंगे तो पुलिस जो है वो भी अमन ईमान को बरकरार रखेगी और अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर भी अपना फैसला करेगी। तो बाकायदा आइन और कानून के मुताबिक आइन और सूरत हाल के हिसाब से फैसला किया। साहब ये बताएं कि उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल इसमें भी किया कि पहले खदशा था कि खून खराबा होगा, सियासी वर्कर्स हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि इसमें बाकायदा दहशतगर्द या ऐसे लोग जिनका ताल्लुक जेलों में रहे हैं वो भी शामिल हैं। तो ये इंतखाबी माहौल के अंदर क्या साजगार होगा? क्योंकि कल भी हमने देखा तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही कि हमारे कारकुनों के या लीडर्स के घरों पे छापे पड़े हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, या अब पुलिस अगर एक्शन कर रही है तो वो कह रहे हैं कि इंतखाबी माहौल इससे साजगार नहीं होगा। आपके नजदीक क्या इंतखाबात पर इसका मनफी असर पड़ेगा इस एक्शन से? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, वो मुतब्बर हैं, सियासतदान हैं, वजनबी हैं, उनको भी अपने वर्करों को देख नहीं रहे वो कि वर्कर जो किस अंदाज से कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो उनको मजम्मत की उन्होंने, उनको रोका उनको कि भी आप ऐसा काम ना करें।
अब कैद आजम की मिसालें आप देते हैं, उन्होंने कभी कुछ गैर कानूनी की तो किसी की हौसला अफजाई की। अब ये भी तो कहना चाहिए था ना कि ना आप जिस अंदाज से लाठीचार्ज जो हो रहा है उसके मुकाबले में आप लोग पथराव कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे जा रहे हैं, गाड़ियां उठी जा रही हैं, गाड़ियों को आग लगा जा रही है, 4 करोड़ रुपए की गाड़ियां इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी और पुलिस जो थी खामोश तमाशा रही, खामोश रही, खामोश जा रहे, वो चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं था। तो खैर किसी सियासतदान ने जो इस पार्टी के वो मेंबर हैं, पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की कि आपने मुल्क को खजाने को 4.5-5 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया और खुशी के मना रहे हैं कि हमारे वर्करों ने अपने बड़े अच्छे तरीके से काम किया और पुलिस का मुकाबला किया। तो बकायदा मजम्मत तो करनी चाहिए थी कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलजुल कर देखना पड़ेगा ना कि ठीक है कि वज़ीर-ए-आला ने कोई वज़ीर-ए-आला भी हो तो वो अपने हालात को देखे कि सूबे के हालात खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना कदम उठाया और उन्होंने फैसला कर दिया कि भी आप पुलिस को उन्होंने कहा कि आप अपने कानून के दायरे में रहते हुए आप अपने जो है कदम उठाएं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बेहतर बनाएं। कोई इलाका नो गो एरिया नहीं होना चाहिए, सब अपनी खामोशी के साथ अपना काम करें। तो अब जैसे देखें लाहौर में जब आपके सामने हुआ जुडिशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ, अब हमारे जज हजरात ने ये नई रवायत डाल दी है कि जनाब बहुत बड़ा लीडर है, पॉपुलर लीडर है, वो अदालत में नहीं आएगा, गेट पे खड़े होकर गाड़ी में बैठ के दस्तखत कर देगा, मेरी हाजिरी हो गई। तो आप, मैं और आप गरीब आदमी जो कोई जाए अदालत के अंदर ना जा सके तो क्या हमें घरों में बैठ के दरवाजे पे खड़े होकर हमसे वो हाजिरी ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो हमारी अदलिया का निजाम भी तो देखिए किस तरह का जा रहा है। अच्छा गवाह साहब, ये रिवायत बताएगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हाजिरी है हमारी अदालतों की रजिस्ट्री खत्म हो गई जी। चाहिए था ये भी बताएगा कि इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको मारने की तैयारी थी, वो तो अपनी तमाम अदालती पेशों पे वो बहाना बना देते हैं कि उनकी जान को खतरा है। और इस दफा तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया कि नामालूम अफराद थे, वो कह रहे हैं आला अदलिया से कि आप नोटिस लें कि वो वहां पर क्या कर रहे थे, और कहते हैं मेरे एक कुलीग ने मुझे बोला कि आप रुक जाओ वरना आपकी जान को खतरा है। तो इस बहाने को बनाकर तो आइंदा भी जो समाते हैं वो उधर पेश ही नहीं होना उनको, तो वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि जान को खतरा है मेरी। जी नहीं, आप तो शर्मा रहे हैं। अब तो हर आदमी बहाना बनाएगा ना, एक आम आदमी बहाना बनाएगा जी मेरे मुखालफिन जो है वो मुसल्ला खड़े हैं, जो ही मैं अदालत के कम्प्लेक्स में कदम रखूंगा मुझे मार देंगे, गोली मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो मैं तो नहीं जाता, मैं तो अपने दरवाजे पे खड़ा हूँ, यहाँ अदलिया का अहलकार आए और मुझसे दस्तखत करवा लें। तो ये तो नई रवायत डाल दी ना। एक अदलिया तो रिट क्याम करती है ना, पूरी स्टेट खड़ी होती है अदलिया के पीछे। तो अगर इस तरीके से आप देखिए लाहौर में जब ये गए हैं आप ऑनरेबल जज के सामने, तो 10-15 हजार आदमी का अंदर चले गए हाई कोर्ट के अंदर। इजाजत नहीं थी, लेकिन हाई कोर्ट की जज ने इजाजत खामोशी इख्तियार की, उसी तरह हुक्म जारी करते कि ना 10 मिनट में जो हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स खाली करते, तो 10 मिनट में कैंपस खाली करे, इसको तो नहीं किया। अब इसका मतलब ये कि जो भी पार्टी का सरबराह आज इमरान खान साहब इसमें जा रहे हैं, कल को दूसरी पार्टी का सरबराह जो है वो अगर मुकदमे के केस में भुगतने के लिए पेश होता है तो वो भी 10-15 हजार आदमी खड़ा कर देगा और अदलिया कहेगी भी ठीक है भाई इनको आप 10 मिनट में 15 केसेस में जमानत दे दें। तो ये तो अदलिया को भी चाहिए, अदलिया के पीछे तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, पूरी स्टेट खड़ी है अदलिया के पीछे। तो आर्टिकल 190 जो है तो बहुत बड़ा पावरफुल हमारी हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। उसके तहत जब चाहे किसी को तलब कर सकते हैं। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जब आपके पास आईनी इजाजत दी है कि आप आर्टिकल 190 के तहत जिसको चाहे तलब कर लें, आर्मी चीफ को तलब कर लें और कहें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो सब इदारे जो हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रवादार हैं। तो लेकिन हमारी हाई कोर्ट ने तो 10 मिनट में 10 केस का फारग कर दी। और ये कहना कि फिर साथ ये भी दवा देते रहते हैं, ये तो रोल मॉडल है हमारे। तो ना जब इस तरह के रोल मॉडल को आप देंगे तो इसका नुकसान कितना हुआ आलमी मीडिया में, जग हसाई कितनी हुई इससे रियासत की कि आप भारतीय टेलीविजन जो आपकी ज्यादा नजर है, मगरबी अबलाग पे भी आपने देखा हो, तो एक मजाक बनकर जग हसाई हुई पूरी कौम की, रियासत है पाकिस्तान की, इमरान खान साहब मजाक। और ये जो कहते हैं कि खून खराबा चाह रही है पीडीएम की गवर्नमेंट या निगरान गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि खून खराबा असखुद ये जमात चाह रही है कि जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं पै दर पे हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं हमारे? इसमें सबकी जिम्मेदारी है, हमारे सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, जो पाकिस्तान के इंतहाई पॉपुलर सियासतदान है उनकी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। जब हुकूमत ये महसूस करें कि हमारी पुलिस फोर्सेस को जो है वो मारा जा रहा है, उनको जनाब की गाड़ियां उठाई जा रही हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, उनकी गाड़ियों को नहर में उठा के फेंका जा रहा है, तो फिर आप पुलिस तो अपने रियासत की, सूबे की, स्टेट को देखते हुए अपनी हिफाजत तो करेगी।
अगर आप इस तरह इजाजत दे देंगे तो चलते फिरते जो पुलिस की गाड़ियां जो है वो नहर में तैरती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें हमारी सियासतदानों को कंट्रोल करना चाहिए ना, वो सियासतदानों को ही अपने कंट्रोल करें, अपने जलसे जुलूस में जाएं, उनसे कहें भी किसी किस्म की भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपने खराब नहीं करनी, अपने कदम मजम्मत करें। और ऐसे अगर तकरीब कार उनकी पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं तो उनकी निशानदाही करें, जनाब ये हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है। तो इस तरह से मामलात को लेकर चले। उन्होंने आज तक उन्होंने किसी ने मजम्मत नहीं की कि जो उनके वर्करों ने पुलिस के साथ सलूक किया। तो ये सारी चीजें तो मजम्मत तो करनी पड़ेगी। बल्कि उन्होंने उसके जवाब पैदा किए और मुख्तलिफ हीले बहाने किए। ये भी बताएं कि वैसे के सूबाई महकमे हो या वफाकी महकमे हो, इंतखाब की तारीख या इंतखाबात के हवाले से अफराद की फरामी हो या पैसों की फरामी हो या अमन अमान की सूरत हाल हो, हर तरह से तकरीबन जवाब नफी है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल के इंतखाबात हो या खैर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हो, उसमें कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या रास्ता होगा? कमर साहब ये दुरुस्त कहा आपने, बड़ी सही बात आप फरमा रहे हैं कि जब आप मुल्क के देखो जी, इलेक्शन कमीशन भी आइन के आर्टिकल 218 का सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि जनाब आप पूरा अमन माहौल में इलेक्शन करवाएं ताकि शफाफ इंतखाबात हो जाए और हर एक को अपना वोट कास्ट करने की रसाई हासिल हो। जब आप ये देखें कि सियासत की तौर पर देखें या पुलिस स्टेशन पर जाने में रास्ते रुके हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, ये भी इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानून ने इजाजत दी हुई है आर्टिकल 218(3) के तहत। अब वो सारी सूरत हाल गौर करने के बाद अब इजलास हो रहा है इलेक्शन पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने चारों स्टेक होल्डरों के ख्यालात सुन लिए हैं, ब्रीफिंग सुन ली है, डिफेंस सेक्रेटरी की भी हो गई है, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी IG का भी और चीफ मिनिस्टर के भी तमाम उन्होंने हालात सुन लिए हैं, ब्रीफिंग ले ली है, खैर पख्तूनख्वा का भी ले लिया है। तो सारे सुनने के बाद वो फैसला कर देंगे कि आज करें या कल करें कि क्या सूरत हाल जारी है। लेकिन वो सूबे में या दोनों सूबे में इलेक्शन हो रहे हैं तो पुरअमन माहौल पैदा करना जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वह हमारे सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है कि वो हालात को कंट्रोल में रखें। अब वो आए दिन तरीके से जिस अंदाज से आप देख रहे हैं, ये तो इलेक्शन के मामलात को दुरुस्त नहीं कर रहे, ये तो इलेक्शन के मामलों को खराब कर रहे हैं। इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा या आज करें, 2 दिन बात करें, 3 दिन के बाद करें, उस सारी स्टेक होल्डरों की मशावरत के बाद अपना फैसला सुना देगा वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, और ये कमर साहब ये बताएगा कि दायरा कार में क्या ये आता है इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है जो इदारे नफी कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं अफरादी कुव्वत या सिक्योरिटी या माली मुआवनत से, कि उनको अहकामात दे इलेक्शन कमीशन के नहीं हमें करने इलेक्शन एज पर द लॉ और आप फराहम करें, या फिर इलेक्शन कमीशन कंसेंसस के बाद इस डेट को आगे बढ़ा सकता है? क्या मुमकिनात क्या है इस फैसले में, क्या हो सकते हैं कमर साहब? नहीं, सेक्रेटरी डिफेंस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है। उन्होंने कहा हमने पहले रियासत देखनी है, इसके हमारी तमाम अफवाज जो है वो मुख्तलिफ जो है सेक्टरों में या पूरे सरहदों पर या दहशतगर्दी के मुकाबले में मसरूफ है। इसी तरह उनके पॉइंट भी आ गए हैं, इसी तरह बाकी एजेंसियों के सरबराहों की रिपोर्टें भी आ गई हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी दे दिया है कि हमारा सूरत हाल ये पैदा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो अभी तारीख देने पे अभी वो गुरेज कर रहे हैं, सही मैंने में अभी वो हाँ और ना में लगे हुए हैं। तो ये सारे मामलात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि आपके 67,000 पोलिंग स्टेशन बने दोनों सूबों में, 53,000 पंजाब में है और बाकी 13-14,000 जो है वो सुबह खैर। और पोलिंग स्टेशनों की तो हिफाजत करना तो हमारी ज़हर है, हमारे जितने स्टेक होल्डर उनकी जिम्मेदारी होगी ना, पुलिस की भी है, रेंजर की भी है, फौज की भी है। अब 67,000 पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत करना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन भी देखना है। इसलिए माहौल बेहतर बनाना चाहिए था ना हमारे सियासतदानों को। अब आप ये समझें कि पोलिंग स्टेशन पर हो रहा है, वहाँ गड़बड़ मच जाए, हालात खराब हो जाए, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लिया जाए, तो पुलिस देखती रह जाए, तो यहाँ भी अगर आर्मी को भी तलब करना पड़ेगा तो मेरी तो गुजारिश ही होगी, अगर आपने आर्मी को बुलाना है तो फिर आइन की आर्टिकल 245 के तहत बुलाकर उनके मुकम्मल उनको इख्तियारात दिए जाए मजिस्ट्रेट के, ताकि वो सही सूरत हाल पर कंट्रोल कर ले। लेकिन फिर आप सेक्रेटरी डिफेंस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है और इलेक्शन कमीशन भी देखेगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हम आपकी वसादत से कहना चाहेंगे कि जिन सियासतदानों को जमानतें मिल रही है वो जमानतों को खुश नहीं होना चाहिए। मुकदमे तो चल रहे हैं, मुकदमों का फैसला तो होना ही होना है। अब जमानत तो ठीक है 10 दिन की दे दें, 15 दिन की दे दें, तो लेकिन मुकदमा तो चल रहे हैं, मुकदमे बड़े सीरियस मुकदमे चल रहे हैं। और अब जब अदालतों की तरफ से सजा मिलेगी तो वो अलहदा बनेगा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अपीलें कर सकते हैं जगह जगह जाकर। लेकिन हंगामा राई करने की क्या जरूरत है?
अब हजारों की तादाद में लोगों को चुप तलब करके आप अब कर रहे हैं, आराम से जाएं, अदालत में पेश हो जाए, सही। उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आप ये कहना है कि मुझे क्योंकि खतरा किस बात का होगा? एक आध और नुकात में, ये जो इनकी फाइल गायब हुई थी, ये मुअम्मा कैसा है? ये अदालती तारीख में और केसेस की, और ये कितना अजीब बात है कि जो रिकॉर्ड की फाइल गायब हो जाना, एसपी के नहीं मेरे पास नहीं, शिबली ये मामला क्या था? ये मुअम्मा क्या हुआ है ये फाइल गायब होने का? ये देखो जी, आप इदारों पर एतमाद करें जी। इदारे जो आपने भी प्रोग्राम किए, मैंने भी आपके साथ ये प्रोग्राम किए, जब आप इदारों के सरबराहों की तस्दीक तजलील करेंगे जी, तो उस इदारे की उसे अपने इदारे में रिट बरकरार करने के लिए उन्हें अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक तजलील आप 2 साल से सुन रहे हैं। अब उनको जब कंटेम्प्ट का जो केस चलता है तो मुख्तलिफ अदालतों से स्टे ले लेते हैं। हमारी अदालतें भी स्टे देने में बड़ी फरागदी से मुताला करती हैं। आम गरीब आदमी को स्टे वो नहीं देंगी, लेकिन अब बहरहाल इशराफिया को तो फौरन दे देते हैं स्टे। अब वो स्टे दिया, चल ही नहीं रहा, केस चलने नहीं दे रहे। जब भी आता है स्टे ले लेते हैं, फिर बात कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात ही नहीं है, तो इख्तियारात की बहस शुरू कर देते हैं। अब एक और हमारे बड़े ख्वाजा हारिस बड़े काबिल तरीन वकील है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वो अपना केस दाखिल करवाया है रोशन खान में, उनको तो इख्तियार ही नहीं है। भाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी है, और इलेक्शन कमीशन के तमाम जो हकामात पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर दायर होती है। उस पर दस्तखत चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं करता अदालत में जाने के लिए। वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास 3-4 उसके पास फराइज होते हैं। वो सेक्रेटरी टू इलेक्शन कमीशन है, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देगा उसको तामील करेगा, अदालतों में भी जाएगा, FIR भी कटवाएगा, वो सारी उसकी जिम्मेदारी है। अब ख्वाजा हारिस को सिवाय एक बात दलील देने के उनके पास दलील ही कोई नहीं, तोशा खान की जनाब सेक्रेटरी के पास तो पावर ही नहीं थी, उसने कैसे अपने वहाँ कटवा दी है, मुकदमा दायर करवा दिया सेशन जज की अदालत में? ये कोई बात है करने की? सेक्रेटरी जिस तरह हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है उसके हुक्म के तहत तमाम कार्रवाई होती है, ऊपर से ऑर्डर आता है चीफ जस्टिस की तरफ से, रजिस्ट्रार अमल दरामद करता है। तो ये सारे मामला जो है, लेकिन मैं एक बार फिर मैं पूछूं, इमरान खान साहब की जो फाइल गायब हुई जो कॉम्प्लेक्स में, वो मुअम्मा क्या है? इमरान खान साहब का ज़ाहिर है बहुत बड़े, हम तो उनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो भी कदर करें कानून की और आइन की, आइन और कानून की कदर करें। आप सबसे बड़ी बात है कि हर पाकिस्तान के शहरी को आइन के आर्टिकल 5 पर अमल दरामद करना हर आपका भी फर्ज है, हर एक का फर्ज है। उसमें लिखा है कि हर शहरी जो है वो स्टेट का वफादार है, ये आइन का आर्टिकल 5 कहते हैं। बहुत बड़ी 3 लाइनें लिखी हुई है। तो हम तो हर इदारे को जब अपने रियासत की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है, तो आईनी और कानूनी तौर पर तो जहाँ हमारे इदारों की जरूरत जो है बड़ी खास तौर पर उन्हें आर्टिकल 5 की जो है हमायत करनी है, उसकी सपोर्ट करनी है, तो हम शहरी का फर्ज भी है, पुलिस का भी फर्ज है, स्टेट का भी फर्ज है कि जब आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक कार्रवाई करे, सियासतदानों का भी फर्ज है कि रियासत की हिफाजत करे, रियासत की वफादात में काम करे। तो ये सारा तो आइन के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। तो अब हमारे सियासतदानों ने ये कहना है जी हमारा खतरा है, पुलिस भी खड़ी है, 4-4, 5-5 हजार पुलिस खड़ी है, तो खतरा किस बात का हो गया? अगर आप पुलिस पे इतबार नहीं करेंगे तो फिर आप छोड़े। आपने कहा कि सियासी जमातों को बैठकर मामला तय करने पड़ेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो निकालना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबीर अल जहाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुशीर बराए कानून और पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। आज निगरान हुकूमत ने पंजाब में जो फैसले का ऐलान किया, इस पर तफसीलन बात हुई। इस ब्रेक के बाद जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जो कुछ जमान पार्क में हुआ, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, मजीद हकायक को करेंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। आपने मुशीर वज़ीर पंजाब साहब का भी इस वक्त सेगमेंट देखा कि उन्होंने क्या कहा कि कानून किस तरह अब पंजाब में हरकत में आएगा। जो ज़मान पाक के इलाका मकीन है, रिहायशी हैं, पुलिस की ऑपरेशन जब हुआ था उस पर उन्होंने क्या कहा था, जरा आपको सुनवाते हैं। लेट्स हियर के क्या कहा था। आप शुक्रिया अदा करना चाह रही है किस का? पुलिस का, जिन्होंने तो हौसले से काम किया है और हमें निजात दी है। जो ज़मान पाक था उससे हम निकले। हम बहुत तंग आए हुए हैं, हम तो ना घर से निकल सक रहे हैं, ना हम कहीं आना जाना, सब कुछ बंद हुआ है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाने नहीं जा सक रही हूँ। आप रिहायशी यहाँ की? हाँ, रिहायशी है। तो कितने माह से आपको परेशानी का सामना है? अक्टूबर के एंड से।
अब आप क्या जो ऑपरेशन हुआ है, जो दिल्ली इंतजामिया ने किया है, जो पुलिस ने किया, हम बहुत खुश हैं, हम आईजी से बहुत खुश हैं। हमें सुकून फील हो रहा है। आईजी चाहिए और ऐसी वो जो लोग फिर रहे थे उनसे बहुत हम परेशान थे, अब आज सुकून है। सुकून है। और हम बहुत आप लोगों ने अच्छा किया काम, पुलिस वालों ने बहुत, आप मीडिया के हैं मेरे ख्याल से, पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, आपने अपनी जानों को करके परवाह नहीं की। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जवाद अहमद साहब, जो कि सरबराह बराबरी पार्टी के। जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए, ये फैसला पहले आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने रेस्ट्रेन रखा था, मैं मना कर देता था पुलिस एहलकारों को आखिरी वक्त पे कि आप कुछ ना करें, खून खराबे का खदशा है। अब कह रहे हैं कि मैंने फ्री हैंड दे दिया कि आप कुछ भी करें। दोनों फैसलों को कैसे आप देखते हैं, पहले रेस्ट्रेन वाले फैसले को और फिर आज जो फैसला है इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि किसी पाकिस्तानी को कोई परेशानी ना हो। ये सिर्फ एक आदमी है जो बड़ा बेगैरत आदमी है। मैं तो ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी खुद भी कर रहा है ये लफ्ज़ इस्तेमाल, और इमरान खान उसका नाम है, जो लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा है, लोगों के गरीब बच्चों को कह रहा है कि इश्तियाल दिला के गुमराह करके कि मेरे लिए लड़ो, खुद ये 8 कनाल के घर में छुप के बैठ जाता है। ये वो लीडर है जो बाहर निकल के सामने आके लोगों को फ्रंट पे लीड भी नहीं कर सकता। ये लोगों के गरीब बच्चों को अपने आगे कर रहा है, औरतों को कर रहा है। इसके अपनी घर में जो औरत हैं वो कहता है जी वो घरेलू खातून है। इसकी जो बहनें हैं उनके अपने घर वाले सारे वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं आराम से बड़े बड़े घरों में, और गरीबों के ख़वातीन और बच्चे जो ऐसे आगे किए हुए हैं। तो लेकिन एक बात है कि जो रिस्ट्रेन की बात थी वो अच्छी थी, और लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए था कि उनको कुछ मारपीट की जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चेक ही कर रहे थे कि ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं बात बता दूं कि जो लोग इमरान खान के लिए बाहर निकल रहे हैं वो तो गुमराह हुए हैं बेचारे। मैं तो उनको कह रहा हूँ बार बार कि अकल करो कोई, आप अपने घर वालों को देखो, अपने मसाइल देखो। ये इस बंदे के पीछे पड़े हुए बेशरम आदमी है, ये मुनाफिक आदमी है, बहुत बड़ा झूठा आदमी है, सबको पता है इस बात का। तो मैं तो उनको ये कह रहा हूँ। लेकिन अब क्या कर सकती है रियासत? फ़र्ज़ करें अगर मैं रियासत हूँ या आप रियासत हैं या ये जो नकवी हैं इस वक्त वो रियासत हैं या कोई जो भी हो, इमरान खान खुद हो फ़र्ज़ करो इनकी जगह, इसके दौर में TLP के ऊपर इसने फायरिंग भी करवाई, लोग भी मारे, बड़ा कुछ किया इसने। तो रियासत क्या कर सकती है? रियासत यही कर सकती है कि जब कोई फिर अपने कानून को अपने हाथ में ले तो फिर उनके साथ सख्ती से निपटे। पहले इन्होंने चेक किया है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उनमें जो लोग ये कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि उनको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अब कानून और रियासत अपना रास्ता लेगी। मैं भी हूँ, आप भी हूँ, कोई भी हो, इमरान खान भी हो, तो ही करेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रियासत के रेट को कायम करने में कोई किसी किस्म की बुज़दिली दिखाए, क्योंकि रियासत ही नहीं रहेगी तो बाकी रहेगा क्या। लेकिन जवाब अब जो ऑर्डर्स हैं जी वो कोई भी दे सकता है जो भी रियासत को ठीक देखना चाहता है। अच्छा, ये बताएं जवाब साहब, आप इमरान खान साहब ने तो एक वीडियो में जारी की, जो पैगाम उन्होंने किया है, एक वीडियो जारी की है कि नामालूम अफराद थे वहां पर जब उनकी जुडिशल कॉम्प्लेक्स आ रहे थे और उनकी जान यानी डेथ ट्रैप बिछाया गया था, उनको मारने का प्लान था, अगर वो जाते तो उनको मार दिया जाता। ये उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया और कहे उनके कुलीग ने उनको बाकायदा बोल दिया कि इशारा किया आप निकलो यहाँ से क्योंकि जान को खतरा है। तो ये अब वाज़े तौर पे खुल के कह रहे हैं अदालतों में जाने में उनकी जान को खतरा है, बाकायदा डेथ ट्रैप बिछाया था, फुटेजेस जारी कर रहे हैं। ये क्या इस पर रियासत को एक्शन लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए इन थ्रेट्स को, या फिर ये भी एक साजिश ही है? क्या है ये आपकी नजर में? देखिए, लेना चाहिए तो अब मामला ही नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि होगा क्या, रियासत को लेना पड़ेगा एक्शन। देखिए, इमरान खान झूठा आदमी है, इसकी बात तो वैसे मैं नहीं सुनता। ये टीवी पे आता है, मुझे हंसी आती है, थोड़ी देर के बाद हैरत होती है इसकी बेगैरती पे, और थोड़ी देर के बाद मुझे गुस्सा चढ़ता है कि ये बिल्कुल पागल आदमी है, इसने लोगों को भी पागल बनाया हुआ है। तो ये आदमी जो है, अगर फ़र्ज़ करें फसाद और इंतशार पे उतरा हुआ है और अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ, इसने क्या करना लोगों के लिए? कभी पहले इसने किया कुछ लोगों के लिए? 8 कनाल में रहने का इसको शौक है, 300 कनाल में रहने का शौक है। ये लालची लोग हैं, इन्होंने क्या करना लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? ना किया है। तो इसलिए ये आदमी जो कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को नफरत, तकसीम और इंतशार की तरफ लेके जा रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत गलत है। रियासत को करना पड़ेगा ये, रियासत को आखिरकार इसकी जो असल औकात है याद दिलानी पड़ेगी। ये बिल्कुल 2 टके का आदमी है, मैं शुरू से कहता हूँ, मेरा आप ट्वीट्स देख लें, मैं पिछले कई साल से कह रहा हूँ ये इसका असल रूप जो गंदा घनावना गलीज रूप है, ये जो घटिया आदमी का रूप जो है इसके इमरान का, ये तो अब नजर आ रहा है ना। मैं तो इमरान के बारे में कह रहा हूँ पिछले 5 साल से कि ये बड़ा घटिया आदमी है, और आप मेरे सारा सोशल मीडिया देख लें। लोग उस वक्त भी मुझे कहते थे कि आप ये सख्त बात करते हैं, अब लोगों को पता चल रहा है, ज़रा सी भी जो अकल रखते हैं उनको पता चल रहा है कि मैं इमरान को ये क्यों कहता था।
तो मेरे ख्याल में इसके साथ जो होना है वो होगा फिर आखिरकार, क्योंकि ये जो कहता है ना कि मेरे साथ लोग बहुत हैं। मैं एक बात बताऊं आपको सिफान, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हमारी पार्टी भी इनकलाबी पार्टी है। आप लोगों को पता है कि हम आम लोगों की बात करते हैं और मीडिया को हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप अच्छा करते हैं जो देते हैं। तो मैंने जो तारीख पढ़ी है ना, वो अगर इनकलाबी लीडर जो होते हैं ना, जिनके साथ मुनज़्ज़म आम लोग होते हैं, वो लीडर्स की शक्ल में होते हैं, वो एक कॉल देते हैं ना तो पूरे मुल्क में करोड़ों रुपये अंदर निकल सकता है। ये 23 करोड़ का मुल्क है, इसके कहने पे 10,000 बंदा नहीं निकलता, इसके कहने पे ये जाता है मार्च करवाने, पता नहीं क्या क्या करवाने, 1 लाख बंदा के भी लेके नहीं जा सका, वो धरने तक में नहीं लेके जा सका था। तो ये झूठ बोलता है, इसके साथ है कोई भी नहीं। 400-500 लोगों को गुमराह करके गरीब बेरोजगार नौजवान बोले जाता है। कुछ और सूबों से आ जाते हैं, मैं उनको भी मौदे इल्जाम नहीं ठहराता, मैं ये बात काटिएगा नहीं बिल्कुल। मैं पश्तूनों को अपना भाई समझता हूँ, मैं बलोच को, मैं कश्मीरियों को, मैं गिलगित बल्तिस्तानियों को, मैं सिंधियों को, सबको अपना भाई समझता हूँ। पंजाबी तो मैं इसलिए हूँ ना कि मैं पंजाब में पैदा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान में पैदा हूँ। लेकिन मैं बताऊँ आपको, जो भी लोग आ रहे हैं वो कोई कौम के नहीं आ रहे, वो इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको गुमराह किया हुआ है। और फिर डेफिनेटली उनमें शिद्दत पसंद भी होंगे, कुछ इंतहा पसंद भी होंगे, कुछ दहशतगर्द भी होंगे, क्योंकि इमरान तो इसको कुछ भी कर सकता है। इमरान को तो ये मसला है कि मेरे साथ कोई भी आ जाए, बस जो मेरा मकसद है, मेरा जो घिनौना मकसद है कुर्सी का, वो पूरा होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए तमाम इस तरह के अनासर से निपटना पड़ेगा। अच्छा, इस दौरान जो रियासत की रिट होगी जवाद अहमद साहब, तो ये क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बात में उन्होंने कहा कि पहले खदशा था कि खून खराबा होगा, सियासी वर्कर हैं, अब हमें पता है कि इसमें दहशतगर्द अनासर भी शामिल हैं, मैंने फ्री हैंड दे दिया पुलिस को कि अब कोई करे तो आप उनका हाथ तोड़ दें, तो खून खराबा तो अब भी होगा। इसका मतलब फिर ये आइंदा 30 अप्रैल को कह रहे हैं इंतखाबात हैं, इंतखाबात से अभी चंद दिन कबल, कुछ दिन कबल अगर ये खून खराबा और ये क्लैशेस होंगे और अब पुलिस भी भरपूर तरीके से अभी रिट करेगी जो करनी चाहिए उसको स्टैब्लिश, तो क्या इंतखाबात के लिए ये साजगार माहौल होगा भी? यार मैं तो इंतखाबात के हक में ही नहीं हूँ। देखें, बराबरी पार्टी हमारी जो पार्टी है, हम तो अक्टूबर में इनका इंतखाबात चाहते हैं, जबकि एक्चुअली तमाम असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और हम भी आराम से अपने तैयारी के साथ जाते हैं इंतखाबात में। तो मैं तो चाहता हूँ इंतखाबात ना हो। अभी ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है इमरान ने? इमरान क्या समझता है कि इसके ऊपर मुल्क चलना है? PTI अलहदा वाहिद जमात है इस मुल्क की, ये किस बात असेंबलियाँ तोड़ता है भाई? इसने कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं किया। साजिशी आदमी है ये, बेसिकली ये हर चीज़ में इंतशार चाहता है और हर चीज़ में लड़ाई चाहता है। तो इसने कहा कि असेंबलियाँ हम तोड़ेंगे, असेंबलियाँ तोड़ दी। मुझे बताएंगे किसी के बाप की असेंबली है ये? ऐसे ही तोड़ देते हैं आप मुँह उठा के। आपको मैंडेट दिया होता है 5 साल का लोगों ने, आप लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं करते। तो मैं तो समझता हूँ कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, तमाम असेंबलियों के इकट्ठे होने चाहिए, कौमी असेंबली के भी, सूबाई असेंबली के भी। मैं तो ये बरमला कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ हमने तैयारी करनी है इलेक्शन की। हम आम लोगों की पार्टी हैं, हम आम लोगों को लीडरशिप में लेके आ रहे हैं, हम आम लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। 75 साल में पहली दफा ये हो रहा है। तो क्या हमें क्या मसला है भाई कि आप अभी इलेक्शन करें? मैं तो समझता हूँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और जो इमरान खान जो कर रहा है काम, जिस किस्म की ये हरकतें करवा रहा है लोगों से, जिस तरह ये लोगों के बच्चों को मरवा रहा है, मुझे यकीन है कि ये खुद ही इतना बेवकूफ़ और जाहिल आदमी है। ये खुद ही अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है, लेकिन है जाहिल, एक नंबर का जाहिल है। तो अगर ये उस तरफ जा रहा है तो ऐसे ऐसे ये मेरा ख्याल है कि मामला उधर ही जाएगा। मुझे नजर नहीं आते इलेक्शन होते। अगर इसमें थोड़ी सी भी अक्ल हो तो ये आराम से बैठे अपनी कैंपेन करे। बेशक रोज टीवी पे आने का शौक है इसको, रोज ही टीवी पे आया होता है, रोज ही सोशल मीडिया पे आया होता है। तो ये आके कैंपेन वहां से शुरू कर दे, लोग जो तुम्हें सुन रहे हैं ना। तो ये, लेकिन ये फसाद इंतजार की तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इलेक्शन ना हो पाए, और हमें तो अच्छा लगेगा अगर इलेक्शन अभी नहीं हो पाएंगे। हम अक्टूबर में इलेक्शन चाहते हैं, बराबरी पार्टी। ठीक है जवाद साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से जवाद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, ज़माने में होने वाला जो कुछ हुआ, साथ साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ, इन पर तफसीलन गुफ्तगू हुई है। इस ब्रेक के बाद हम समराइज़ करने आएंगे इस पूरे शो को। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद आपको। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने बहुत से अहम सवाल उठाए। निगरान हुकूमत का ये फैसला कि अब रिस्ट्रेन नहीं बल्कि अब
कड़े हाथों निपटा जाएगा उन तमाम लोगों से जो कानून हाथ में लेंगे। पाकिस्तान जो पुलिस होगी पंजाब की, वो अब कोई रेस्ट्रेंट नहीं शो करेगी और वो उन तमाम लोगों के ऊपर जो कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ये फैसला निगरान हुकूमत पंजाब का, और आपने सुना मुशीर वज़ीर पंजाब का बयान भी इसके ऊपर। जवाद अहमद साहब से हमारी बात हुई इस उम्मीद के साथ कि आइंदा माहौल साजगार हो, मामसूसी से आगे बढ़े और पाकिस्तान के माशी, सियासी और ये तमाम बहरान हल हो। अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।